केवलम् अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमद्वैतमानन्दपूर्णम् अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमद्वैतमानन्दपूर्णम् परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परं ब्रह्मरूपं गणेशं भजामि परं ब्रह्मरूपं गणेशं नमामि। गम समनम को नमन करा शिव गुरु का धर ध्यान कृपा कोर सबकी रहे कहूँ गणेश पुराण। बंधुओं, भगवान गणेश की बाल लीलाएं एक से एक लीलाओं का चित्रण किया गया है गणेश पुराण में। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हैं। यहाँ पर कश्यप ऋषि के आंगन में एक बालक खेल रहा है, उसका नाम महोत्कट है और उसकी बाल लीलाएं विविध बाल लीलाओं से माता पिता को मोहित कर रहे हैं। और कुछ तो ऐसे प्रसंग आए कि उनके माता पिता बिल्कुल ये बात पूरी तरह से समझ गए, विश्वास हो गया उन्हें कि मेरा पुत्र जो है गणेश है। अभी विगत प्रसंग में हमने देखा कि भगवान गणेश मगर का संहार करते हैं और मगर के माध्यम से गंधर्व का उद्धार करते हैं। आज हम आपको भगवान गणेश का विश्व रूप का दर्शन कराते हैं और कुछ गंधर्वों के माध्यम से। पुराणों में हा हा ही हु ये नाम के गंधर्वों का उल्लेख आता है, हा हा ही हु और तुम्बुरु। एक बार ये तीनों गंधर्व गणेश जी के निवास पर यानी कि कश्यप ऋषि के आश्रम में पधारे और यहाँ आज जब तो ऋषि ने उनका बड़ा स्वागत किया, उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया कि आप भोजन करके ही जाएं। तब वो उन्होंने गंधर्व पांचों देवताओं की पूजन करते थे, उनके पास 5 मूर्तियां थी और जो हमारे यहाँ पर 5 विशेष रूप से मत हैं, शैव, वैष्णव, शाक्त, गणेश जी का गाणपात्य और शौर्य, ये 5 मतों के जो देवता हैं, अधिनायक हैं, उनकी पूजन करते थे। तो ये जो गंधर्व लोग आए तो इन्होंने कहा कि भाई हम पहले पूजन करेंगे, उसके बाद भोजन करेंगे। भोजन करने के लिए बैठते हैं और उस समय गणेश जी लीला करते हैं, उन मूर्तियों को गायब कर देते हैं और उसके बाद में देखिए फिर इस प्रकार से गणेश जी का नाम आता है कि मूर्ति कहाँ चली गई, तुम्हारे बच्चे ने इन मूर्तियों को गायब कर दिया है, विवाद होता है। उस समय गणेश जी अपना विश्व रूप दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। सुनिए। कश्यप आश्रम में रुके जाते थे कैलाश, आहा ही तुम्बरू पाया गणप प्रकाश। यहाँ गणेश जी की कृपा उन्हें प्राप्त हुई और उनका महिमा और उनका महत्व समझ में आया। कैलाश जा रहे थे भगवान शिव के पास में, रास्ते में आश्रम देखा कश्यप जी का और यहाँ रुक गए। ऋषि गृह आए हुआ कश्यप अतिथि धर्म निभाया, कर सम्मान सुवासन दीना भोजनादि व्यवस्था की नाम। और इस प्रकार से यहाँ पर रुके हुए हैं, भोजन की व्यवस्था हो रही है उनकी, पर उन्होंने कहा भाई हम पहले पूजन करेंगे। तो क्या किया गंधर्वों ने, शिव गणेश और रवि दुर्गा दिन कल पंच मूर्तियां आगे रख कर, 5 मूर्तियां, गणेश जी की मूर्ति, शिव जी की, दुर्गा जी की, सूर्य की और भगवान विष्णु, 5 मूर्ति रख करके पूजन करने लगे। और आंख मूंद करके जो उन्होंने ध्यान लगाया, इसी बीच में गणेश जी ने अपनी माया दिखा दी। क्या किया गणेश जी ने, आंख मूंद पूजन मन लाया, उसी बीच आए गणराया, सभी मूर्तियां कर दी गायब और गंधर्वों को नहीं दिखी जब। जब गंधर्वों ने देखा अरे हमारी मूर्तियां कहाँ चली गई,
बिना मूर्तियां कैसा पूजन, पूजन बिना न होगा भोजन। और उन्होंने कह दिया भाई जब तक हमारी मूर्तियां नहीं मिलेगी, हे महाराज, हे कश्यप जी, जब तक मूर्तियां नहीं मिलेगी हम भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा नियम है बिना पूजन के भोजन नहीं करते। कोई नहीं यहाँ पर आया, कुछ पुत्र तुम्हारे की है माया। और देखो यहाँ पर कोई नहीं है, अभी अभी तुम्हारा पुत्र दिखाई देता हम दिया है हमको, तो लगता है कि निश्चित रूप से तुम्हारे पुत्र की ही सब करतूत है। पूछा हे गणेश बतलाओ, कहाँ मूर्तियां लेकर आओ। और डांटना शुरू कर दिया, ये बच्चे ये यहाँ की मूर्ति कहाँ चली गई, लेके आओ। निश्चित रूप से तुमने ही चुराई है, तुमने ही कहीं गायब कर दी है। अब जब बार बार को डांटना शुरू किया, पिताजी ने भी कहना, माताजी ने, सबने कहा यहाँ गणेश बताओ, तब तो गणेश जी नाराज हो गए। अरे मैंने खा ली क्या, लो ये मुंह देख लो मेरा, यदि मैंने खाई हो तो। नाराज हो गए गणेश जी, जो मुंह दिखाया तो वो उसी प्रकार से जैसे भगवान श्री कृष्ण को और राम ने अपनी माँ को अपना मुंह दिखाया था, तो सारा संसार दिख गया था। अखिल लोक ब्रह्मांड, नाना प्रकार के ब्रह्मांड, और उसमें सारे देवी देवता खुद को भी देखा। इसी प्रकार से भगवान गणेश के मुंह में उन्होंने जब मुंह खोला, कहा गड़प में नहीं चुराई, कहाँ गई क्या मैंने खाई। देखा जब गणेश का आनंद, और मुंह में दिखा समूचा त्रिभुवन, सारा संसार, तीनों लोग दिखाई दे गए उनको। और अब तो घबरा गए ब्रह्मांड में, और खुद उधर में पहुंच गए गंधर्व, और परेशान हो गए, वहां पर घूम रहे हैं, देख रहे हैं। कीने विश्व रूप के दर्शन, सबके अचरज में डूबे मन। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, और गंधर्वों के समझ में भी आ गया कि ये बालक जो है कोई साधारण बालक नहीं है। ब्रह्म ब्रह्म गणपति को माना, कर प्रणाम सब किया पयाना। अब तो फिर क्या कर सकते हैं, क्षमा मांगी और हाथ जोड़ करके वहां से चले गए। हे महाराज, आप परम ब्रह्म हैं, हम आपको समझ नहीं पाए। श्री गणेश को नमन करो, गए सभी गंधर्व, कश्यप अतिथि समेत जय करने लागे सर्व। अब तो सब लोग जय जयकार करने लगे, और पिताजी को भी विश्वास हो गया, कश्यप ऋषि को भी विश्वास हो गया कि गणेश जी जो है, जो पुत्र मेरा है, वह गणेश के अवतार हैं, गणेश जी हैं, स्वयं गणेश जी आ गए हैं मेरे यहाँ। तो श्री गणेश को नमन करो, गए सभी गंधर्व, कश्यप आदि समेत जय करने लागे सर्व। बोलिए गजानंद की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।